हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन और आज रासायनिक अभिक्रिया का नेक्स्ट वीडियो है जो कि संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में वर्णन करेंगे। जानने की कोशिश हम करेंगे कि विकृत गंधिता क्या होती है और संक्षारण क्या होती है। तो सबसे पहले हम संचारण को समझने की कोशिश करेंगे। तो संक्षारण का सामान्य अर्थ होता है, मान लो जब किसी भी कंटेनर में पानी या एसिड हम रखेंगे, मान ले कोई एसिड अम्ल, एसिड का मतलब होता है अम्ल या तो पानी, इसको हम नमी ले सकते हैं, आर्द्रता नमी, आर्द्रता या नमी। और इसमें किसी धातु को अगर हम बहुत दिन तक डुबा कर रख दिया जाए, मान लेते हैं इस धातु को हम डुबा कर रख देते हैं, तो इस धातु यह धातु कुछ समय के बाद संक्षारित हो जाती है। इसी को हम संक्षारण कहा जाता है। जब संक्षारित हो जाती है तो इस धातु के गुण को हम संक्षारण कहेंगे। अर्थात जैसे कि जब किसी धातु को पानी में डुबाकर रखा जाता है, लोहे को रखा जाता है, तो लोहा में जंग लग जाता है, उसी को हम संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि तांबे को पानी में रखने पर या अम्ल में डालने पर उसमें एक हरी परत चढ़ जाता है, हरी परत ग्रीन लेयर चढ़ जाता है, उसी को हम संक्षारण कहेंगे। तो संक्षारण का सामान्य अर्थ क्या होता है कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। धातु के इसी गुण को संक्षारण कहा जाता है। क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। धातु के इस गुण को हम संक्षारण कहेंगे। तो संक्षारण से बचाने के लिए कुछ नियम होते हैं। संक्षारण से बचाने के जो नियम या विधि है, बचाने के जो नियम होता है, सबसे पहले रंग कर देंगे। रंग करके दूसरा नंबर हम लिखेंगे यशद लेपन क्या होता है कि धातु के ऊपर जिंक परत, Zn मतलब जिंक परत चढ़ाकर, धातु के ऊपर जिंक परत चढ़ाकर हम इसी गुण को यशद लेपन कहा जाता है। जब धातु के ऊपर जिंक परत चढ़ाया जाता है तो संक्षारण की क्रिया बहुत कम होती है। तो हम संक्षारण में देखेंगे कि संक्षारण एक्चुअली में क्या होता है। जब कोई मेटल मतलब धातु उस अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वह उसके जो स्वभाव होता है, उसका जो नेचर होता है, वो चेंज हो जाता है, अर्थात संक्षारित हो जाती है। उसी को हम संक्षारण कहेंगे। तो अब नेक्स्ट जो देखेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें एक चिप्स, मान लेते हैं चिप्स का पैकेट है, आलू के चिप्स का पैकेट, आलू के चिप्स के पैकेट है। मान ले ये आलू के चिप्स का पैकेट है और यहाँ पर बहुत से चिप्स है। अब इस चिप्स को बहुत लंबे समय तक रखा जाता है। जब इसको लंबे समय तक रखा जाता है तो लंबे समय तक रखने से इसका स्वाद प्लस गंध, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी गुण को हम विकृत गंधिता कर देते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी गुण को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि आलू के चिप्स को बहुत दिनों तक रखा जाए तो आलू का चिप्स के जो गंध और टेस्ट होगा वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
यह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में इसमें आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वह पूछता है कि आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? तो संख्या विकृत गंधिता से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। थैंक यू फॉर watching my video. Please share, like and subscribe my video.